इसमें नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये तो दो सर्कल हमने लिए अलग अलग रेडियस के, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ ना, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मान लो सर्कल है इक्वल रेडियस के, कि एक सर्कल लिया हमने ये, ठीक है, इससे बना लेता था कि कॉपी हो जाए। एक सर्कल ये है और ये जो सर्कल है ये दोनों इक्वल रेडियस के हैं और एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं अभी, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है कि सेंटर से पास कर रहे हैं, तो रेडियस सेम रेडियस के हैं, तो एक तो ये रेडियस ही होगी, तो यहाँ से भी ज्वाइन करूँगा तो ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस है, ठीक है, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो पहली बात तो ये जो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। सेम ऐसे इधर भी क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, जैसे आर साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया तो उसकी जो हाइट होती है परपेंडिकुलर, है ना, तो √3/2 आर होती है। तो इसका मतलब ए बी की जो लेंथ आएगी वो डबल कर देंगे, यहाँ पे ए बी क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, √3 आर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर √3/2 आर होगा और ये मिड पॉइंट पे आएगा, ये हमें पता है, ये भी √3/2 आर होगा। तो √3/2 आर और ये जो लेंथ है, थोड़ा जूम करके देखो, तो √3/2 आर, दोनों √3/2 आर होंगे। और ये जो पॉइंट है डी पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये O1 और O2 का क्या होगा, P और Q बोल देते हैं, चलो सेंटर्स को हम PQ बोल देते हैं, PQ का मिड पॉइंट होगा। मतलब डायगोनल PQ और AB इस केस में क्या करेंगे, ये दोनों हमने क्या लिखे, सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस केस में कॉमन कोड की जो लेंथ आएगी वो √3 आर आ जाएगी, और इसमें जो भी पूछे एरिया वगैरह आ रही है, सब सारे डेटा आपके इससे आ जाएंगे, ठीक है भाई। और मान लो एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं भी कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा कि भाई जैसे मान लो एक सर्कल हमने ये बनाया, दो सेम रेडियस के सर्कल बनाए, तो सेम तरीके से सोचना आपको, बस सेंटर से पास नहीं कर रहे, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेंटर, ये सेंटर, अगर एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं कर रहे तब भी कॉमन कोड की जो लेंथ आएगी, क्या यही आएगी क्या, नहीं, इस बार ये नहीं आएगी, है ना। देखो यहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे, हाँ, ये बाइसेक्ट ज़रूर होंगे, कि भाई इस केस में भी जो ए बी है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब डी मिड पॉइंट होगा ए बी का भी एंड पी क्यू का भी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम रेडियस के हैं। सेम रेडियस का मीनिंग है दोनों की रेडियस ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, परपेंडिकुलर ये होते ही हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ये दोनों ए पी डी और ए क्यू डी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो डी पॉइंट जो है पी क्यू का भी और ए बी का भी मिड पॉइंट आएगा। ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं, तो कई बार ये वर्ड यूज़ हो जाता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल जो अभी हमने डिस्कस करा था, ऑर्थोगोनल सर्कल, कि दो सर्कल जैसे ये है कि जहाँ पे कट कर रहे हैं, जैसे ये दो कट कर रहे हैं, अलग रेडियस के हो चाहे सेम रेडियस के हो, है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ पर जो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होंगी वो, ठीक है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि मतलब ये, अब सर्कल के केस में तो वैलिड है, बाकी दूसरे कर्व के लिए नहीं। अब देखो जैसे ये टेंजेंट पॉइंट है, ये ए पॉइंट,
ठीक है। तो आप ये बताओ कि भाई ये लाइन टेंजेंट है और ये टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास करती है? सेंटर से पास करती है भाई। तो ये पॉइंट मतलब आगे एक्सटेंड कर दो, चाहे पी पॉइंट क्या होगा, सेंटर, अगर इधर से थोड़ा पास करा लेंगे इसको, ये क्यू पॉइंट भी सेंटर होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल बोल दिया तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, मतलब सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेगी। इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्क लेंथ। थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ कर लेते हैं। चलो, क्या कह रहा है कि आर्क लेंथ, पढ़ना इसको, द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर एंगल सबटेंड। तो हमें पता है कि जैसे ये सर्कल है और ये आर्क लेंथ है, ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, और ये इतनी आर्क लेंथ को मैं एल बोल देता हूँ। वैसे तो एल किसके इक्वल हो गया, थीटा अगर डिग्री में है तो 2πr, ठीक है, और इंटू 360, सॉरी थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। और 360 को अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा आर। 2π कैंसिल हो जाएगा भाई, 360 को मैं 2π लिख दूंगा रेडियन में, तो 2π से 2π कैंसिल होगा, तो ये एल इज इक्वल टू आर थीटा बचेगा। तो ये कह रहा है कि द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगल इट सबटेंड एट सेंटर। तो यहाँ पे थीटा जो है ना वो रेडियन में है, किस में है, रेडियन में है। इस चीज़ का ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे थीटा रेडियन में है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी ये चीज़, तो इसमें ये ध्यान रखना कि भाई अगर मान लो ओ पॉइंट सेंटर कब होगा, ये डिस्कस करा था हमने लास्ट लेक्चर में कि ओ पॉइंट सेंटर कब होगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। मान लो ट्रायंगल ए बी ए सी पॉइंट है, तो ए बी सी का ये सेंटर कब होगा, जब ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स तीनों से डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर हमेशा क्या होता है भाई, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस मिलनी चाहिए भाई, है ना, तभी हम सरकम सर्कल उसको बोलेंगे। दो से नहीं, ए ओ बी ओ के इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो भैया वापस वहीं पे आ जाओ। ठीक है, पैरेलल कोर्स, देखो पैरेलल कोड इन ए सर्कल, भाई हमने जैसे एक सर्कल लिया, इसके अंदर पैरेलल कोड बना दो। ठीक है, तो मैं इसका पैरेलल कोड कैसे बन सकती है भाई, जैसे एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा इसके पैरेलल दोनों इक्वल, ठीक है, या फिर इक्वल नहीं भी लें तो चल जाएगा। जैसे दूसरी पैरेलल कोड ये ली, डायमीटर नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस ये है कि भाई इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रेपेजियम बनेगा, है ना। अब ये साइक्लिक तो बना ही भाई, साइक्लिक है ए बी सी डी। अब साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, तो 180 माइनस एक्स लिखेंगे, और पैरेलल है तो ये भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, अगर पैरेलल कोड है चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, ठीक है भाई, जैसे मतलब कैसे बना, ऐसे वर्टिकल बना दो, बात तो एक ही है ना। इक्वल बनाएंगे उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो इक्वल डिस्टेंस पे बनाए सेंटर से, एक ही है, दोनों इक्वल बना दिए हमने, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। दो इक्वल बना दिए हमने, जैसे ए बी और सी डी इक्वल पैरेलल कोड बना दी, ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अदरवाइज नॉन इक्वल है तो उस केस में क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा। ठीक है, और ये जो डायगोनल होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी सी डी जो बनेगा, ए बी सी डी इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब ए डी किसके इक्वल आएगा, बी सी के इक्वल आएगा।
या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि दो अगर इक्वल कोड है, दो अगर इक्वल कोड है, ठीक है, तो उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा ट्रेपेजियम बनेगा। रिवर्स में बोल देते हैं, है ना। ज्वाइनिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल फॉर्म ट्रेपेजियम, ठीक है। तो जैसे ये मान लेते हैं कि दो इक्वल कोड जो है, दो इक्वल कोड कैसे हो सकते हैं, या तो वो इस तरीके से, ठीक है, जैसे हमने ऊपर बनाई थी, पैरेलल नहीं, इक्वल कोड लिया हमने, इक्वल कोड लिए सिर्फ हमने, है ना। अब इक्वल कोड अगर मान लो हम एंड पॉइंट को ज्वाइन करा, जैसे समझना है, 3 केस ले लेता हूँ मैं। दो नॉन पैरेलल बोल दो, ज्वाइनिंग एंड्स ऑफ टू नॉन पैरेलल, ठीक है, नॉन पैरेलल, ठीक है। तो उस केस में ट्रेपेजियम बनेगा। तो मतलब ए बी और जैसे सी डी दो इक्वल कोड है और इनको ज्वाइन करा, तो ये क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है। सिंपल इसमें ऐसे कर सकते हो कि जैसे इसको और इसको ज्वाइन करो। अब हमें पता है कि भाई इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एज वेल एज एट द सर्कमफेरेंस, क्योंकि सेंटर पे जो बनेगा उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो सर्कमफेरेंस पे बनेगा, सर्कमफेरेंस पे हाफ बन जाएगा उनका। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। इक्वल मतलब जैसे ए बी कोड से इस तरफ जो एंगल बन रहा है और सी डी कोड इक्वल है, इस तरफ जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर आप ऐसे समझो, जैसे ये है, एक कोड ऐसे है, दूसरी कोड ऐसे है, दोनों इक्वल है, तो इधर जो भी एंगल बनेंगे ना, ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे भाई, ठीक है। तो ये इक्वल आया इसके, मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा, और इसका मतलब अब एंगल इन सेम सेगमेंट से, जैसे ये इसमें, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी हो गया, ठीक है। एंगल इन सेम सेगमेंट से आ गया ना, पैरेलल से नहीं करा, पैरेलल तो बाद में बताया, पहले एंगल इन सेम सेगमेंट से इक्वल आया। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये दो एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल हो गया, तो लाइन ए सी और बी डी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दो इक्वल कोड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा। चाहे वो ऐसे कट करते हुए बना लो दो इक्वल कोड, जैसे एक ए बी और एक ऐसे सी डी, उस केस में भी क्या होगा, ए बी सी डी। तो एंड पॉइंट कौन सा है, एक तो सी बी हो गया, एक ए डी हो गया, चाहे इसको ऐसे। तो जो ए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा, क्योंकि अब इसमें तो ये डायगोनल हो जाएंगे, उल्टा ये एक तरीके से, इसमें तो ये डायगोनल हो गई कोड, इसमें नॉन पैरेलल साइड होगी, ये पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। इसमें दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, ज्वाइन करेंगे वापस से एंगल वगैरह लिखोगे कि ये वाला, ये जो है मतलब ये कोड, ये एंगल जो बनेगा इधर, ये ठीक है, और ये कोड, ये एंगल जो बनेगा इस तरफ, ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी इधर लगाई थी एंगल इन सेम सेगमेंट वगैरह अप्लाई करोगे, सेम वैसे पैरेलल आ जाएंगी, ए डी और बी सी पैरेलल आ जाएंगे। तो इस केस में भी क्या है, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, तो यहाँ से पैरेलल आ जाएगा, ए डी जो है जब एंगल वगैरह लिखोगे बी सी के पैरेलल भी आ जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेंगे, ठीक है। क्या चीज़ है कि अगर दो पैरेलल कोड दे रखी हैं, ज्वाइन करने पे नॉन इक्वल है, अगर पैरेलल कोड इक्वल नहीं है तब तो क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना, ध्यान देना भी। अगर कोड पैरेलल है और इक्वल नहीं है तब तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा, और कोड इक्वल है तो उस केस में क्या बन सकता है, मतलब डिपेंड करेगा, रेक्टेंगल भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि भाई और क्या डेटा गिवन है, बट इन जनरल जैसे हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में थोड़ा और देखा उल्टा कि अगर दो इक्वल कोड दे दी, अगर दो इक्वल पैरेलल कोड से समझा पहले, तो अगर दो इक्वल कोड सर्कल के अंदर दे दिए हमें और उनके एंड पॉइंट को, जैसे ए बी और सी डी, एंड पॉइंट ए सी और बी डी को ज्वाइन करा, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा। इस केस में भी, और ए बी और सी डी को इस तरीके से बनाया तब भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं, पैरेलल कोड, इंटरसेक्टिंग सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल और बाकी बेसिक थ्योरम जो हमने करी है। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस वाला पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें थ्योरम वगैरह करी है उनको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। ए बी इज़ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायमीटर है यहाँ पे। ठीक है भाई, सी डी इज़ ए कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये सर्कल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ए सी एंड बी डी वन एक्सटेंडेड द इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ए ई बी हमें फाइंड करना है भाई। अब देखो, इक्वल सी डी जो है ना रेडियस की इक्वल है, तो अगर मैं इसको रेडियस इसी में कर देता हूँ, आप क्वेश्चन डायग्राम और सॉल्यूशन डायग्राम अलग बनाना। और जो ये सी डी की लेंथ है ये वाली, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये इक्विलैटरल बन गया भाई। ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। चलो एक काम करते हैं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये है। देखो ध्यान देना कि भाई हमने इसको और इसको ज्वाइन करा, ये रेडियस और सी डी रेडियस की इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटे, ये बन रहा है आपका इक्विलैटरल। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं इसको ए ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2a। ऐसे में इसको बी और बी ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2b। तो आप बस ये देखो कि यहाँ पे इन तीनों एंगल का सम लीनियर पेयर बन रहा है, 180 माइनस 2a 60 और 180 माइनस 2b। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए। तो 180 माइनस 2a प्लस 60 और प्लस 180 माइनस 2b, ये 180 आना चाहिए। तो एक 180 गया, तो ये हो गया 240, तो 2 से डिवाइड होगा तो a प्लस b आ गया आपका 120। तो बस अब तो सिंपल है कि भाई a और b का सम आ गया 120। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें दो एंगल आ गए, इनका सम है 120, तो तीसरा कितना बच गया, 60 बचा ना भाई। ठीक है, इसको लिख लेना। तो एंगल ए ई बी जो आएगा वो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A pentagon is inscribed in a circle that the line segment AD is diameter। ये कह रहा है कि अगर AD को ज्वाइन करेंगे तो डायमीटर बनेगा। ठीक है, एंड द कोड AB BC CD तीनों जो वाइट कलर में ये इक्वल दे रखी है हमें, इक्वल इन लेंथ। डिटरमाइन द सम ऑफ द थ्री एंगल EAB ABC CD। तो EAB ये हो गया, ABC ये हो गया और CDE ये हो गया। सबसे पहले तो भाई हमें दे रखा है डायामीटर, तो सबसे पहले डायामीटर दे रखा है तो उसको हम ज्वाइन करते हैं भाई, है ना। ये यहाँ बना देते हैं, तो हमने डायामीटर को कर दिया ज्वाइन। अब डायामीटर क्या करता है भाई, दो सेमी सर्कल बनाया तो ये एंगल तो आ गया 90। ठीक है भाई, ओके। दूसरा, ये तीनों कोड हैं इक्वल, तो सेंटर तो डायमीटर पे ही होगा। हमने इनको ज्वाइन करा सेंटर से, इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, तो ये तीन इक्वल एंगल बन जाएंगे, 60 60 60। और सेंट्रल एंगल अगर 60 बनता है तो उस केस में ट्रायंगल क्या बन जाता है भाई, इक्विलैटरल। ये सारे 60 हो जाएंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये सारे एंगल 60 हो गए। अब ये दो एंगल हमें नहीं पता, अब हमें जो रिक्वायर्ड था उसमें से ABC आ गया, जो रिक्वायर्ड था उसमें से ABC आ गया 120। CDE नहीं आया और BAE नहीं आया, मतलब EAB नहीं आया।
तो देखो अगर मैं इसको ए एज्यूम करता हूँ और इसको बी एज्यूम करता हूँ तो ए प्लस बी कितना होगा भाई, 90 होगा ना। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90। थोड़ा इसको ऊपर खिसका देते हैं जगह बनाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना भी, एंगल ई ए बी हमें सम चाहिए, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी डी ई का। तो मेरे को ये बताओ ई ए बी कितना है, ई ए बी है 60 प्लस ए, ये पूरा एंगल हो जाएगा ई ए बी 60 प्लस ए, ठीक है। फिर उसके बाद में ए बी सी है 120, फिर उसके बाद में सी डी ई है 60 प्लस बी, भाई 60 60 120 120 240 और प्लस ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास है 90, तो 240 प्लस 90 तो ये आ जाएगा 330, ठीक है। तो ये तीनों एंगल का सम 330 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chord of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Calculate the distance between the chord if they are on the same side of the center, the opposite side of the center. बेसिक क्वेश्चन है ना, समझने के लिए करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chord ऑफ ए लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा पास में होगी सेंटर के, है ना। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वो कोड बन जाएगी और डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर सेंटर से पास करता है। सो सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर होती है, ठीक है। तो अब पहला केस द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ये कह रहा है कि दोनों कोड एक ही साइड में है, तो ऑब्वियसली जो सेंटर के पास में होगी उसकी लेंथ ज़्यादा होगी भाई। ये 8 है और इसको मैं 6 ले लेता हूँ, तो एक को मैंने ए बी और दूसरे को सी डी बोल दिया, और दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल है तो सेंटर से ये देखो मैंने परपेंडिकुलर बनाया ए बी पे, सेंटर से इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मेरे को ये बताओ लाइन पैरेलल है तो ये भी तो 90 आएगा। तो पैरेलल कोड में सेंटर से जो परपेंडिकुलर है सब पे परपेंडिकुलर आता है वो, और पी और क्यू मिड पॉइंट भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। अब मैं कह रहा हूँ कि रेडियस हमें दे रखी है 5, ये रेडियस भी 5 होगी और ये रेडियस भी 5 होगी, बताओ। दूसरा, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट भी करता है, तो जो ए पी की लेंथ है, ए पी और पी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 और 4। ऐसे सी क्यू और क्यू डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 और 3। ये ठीक है भाई, तो मैं इसको 4, इसको भी 4 लिखूँगा। ये पी बी है तो ए पी पी बी अपने पास आ गया, ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 4, ऐसे सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सिंपल है। अब ध्यान देना कि भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा पूछा क्या डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, तो पी क्यू निकालना है इस केस में हमें। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये हाइपोटेनियस हो गया, ये 4 हो गया, तो 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भैया, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका ओ क्यू डी, तो रेडियस तो 5 है, इस बार ये 3 है, ये लेंथ अपने पास 3 है ना, तो इसका मतलब ओ क्यू कितना आ जाएगा, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू डी के अंदर ओ क्यू आ जाएगा आपका 4। तो जो पी क्यू की लेंथ होगी वो 4 माइनस 3, पी क्यू की लेंथ 4 माइनस 3 क्यों करी, ये टोटल अपने पास 4 आई और यहाँ तक की ये 3 है, तो पी क्यू कितना आ जाएगा भाई, ओ क्यू माइनस पी ओ, है ना। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी, तो 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख देंगे ना। तो ये तो था जब वो दोनों सेम साइड में थे, अब कि वो दोनों अपोजिट साइड में है, तो इसका चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ये अगर लिखना हो तो ये थोड़ा जूम कर दिया स्क्रीनशॉट लेके। चलो अब देखो ये भी कह रहा है कि अपोजिट साइड में करो, तो अपोजिट साइड में मान लिया कि मैंने सेंटर के पास में जो बनाई ज़्यादा वो तो होगी 8 और सेंटर से दूर वाली होगी 6, और दोनों पैरेलल है। अब इस बार इसको ए बी और ये सी डी,
अब सेंटर से देखो भाई, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पहली बात तो ये रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ठीक है। अब मैंने सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये बी, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड करा तो भाई पैरेलल है तो ये भी परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। सेंटर ओ है तो इसको बोल दिया क्यू, ये 3 और ये 3, ये 5 है, ये 5 है। तो अब तो वो काफ़ी सिंपल हो गया। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बना जिसमें ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये तो आ गया 4 3 और ये आ गया 4, तो पी क्यू इस केस में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड में। तो ये एक तरीके से ये था कि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, बाकी पैरेलल कोड के केस में पाइथागोरस वगैरह लगा के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगल इंटरसेक्ट ए सर्कल एज शोवन, ए बी 4 है, बी सी, अच्छा ये रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। ए बी 4 दे दिया तो ए बी को पहले 4 मार्क करो, बी सी 5 है, बी सी 5 है, डी ई 3 है, ठीक है, ओके। ई एफ़ की वैल्यू बतानी है, तो आगे नहीं दिया तो ई एफ़, मतलब ई एफ़ कौन सा होगा भाई, एफ़ ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेंटर, अच्छा पहली बात तो सेंटर से इस पे है ना मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, पैरेलल कोड ही हो गया क्योंकि रेक्टेंगल है, तो ये और ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब वो 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये भी 2.5, 5/2। तो मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q, ठीक है। तो AP और DQ तो इक्वली होंगे ना भाई, AP और DQ, है ना। जैसे ये रेक्टेंगल है, ऐसे समझो इसको, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना था, ये रेक्टेंगल है, मैं कहीं पे भी ऐसे परपेंडिकुलर बना दूँगा तो ये 2 सेगमेंट तो इक्वली आएंगे ना हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसके अंदर क्या आया कि भाई AP और DQ इक्वल होंगे, तो AP तो है 4 + 2.5, ये 4 है और ये 2.5 है, और ये हो जाएगा 3 + EQ, ठीक है। तो 6.5 = 3 + EQ, तो यहाँ से हमें EQ मिल गया कितना 3.5, तो ये लेंथ 3.5 है, Q पॉइंट मिड पॉइंट होगा क्योंकि EF कोड है, तो ये भी 3.5 है, तो अपने पास EF आ जाएगा 7, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख सको, है ना। नेक्स्ट, 2 पैरेलल कोड ऑफ ए सर्कल, 2 पैरेलल कोड ऑफ ए सर्कल हैविंग लेंथ 14 and 10, ठीक है। जो पास में है, जैसे ये सेंटर है तो ये तो 14 है और ये 10 है, 2 पैरेलल कोड है। एज शोन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी है टोटल 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर से पास करेगी, अभी सीखा था, है ना। द कोड पैरेलल टू दिस कोड आना चाहिए, इन दोनों कोड के पैरेलल, ये दोनों कोड के पैरेलल एक कोड बनाई जो इन दोनों के बिल्कुल मिड से पास कर रही है, एंड मिड वे बिटवीन द इज ऑफ लेंथ रूट ए, उसकी जो लेंथ है, मतलब जो ये वाइट वाली कोड है इसकी लेंथ है रूट ए, ठीक है। तो ए बताना है हमें। तो भाई देखो पहले तो इसी डायग्राम में कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल देता हूँ। सेंटर हो लिया, हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ से ये सेंटर से तीनों कोड पैरेलल हैं, तो पहली बात ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसको मैं P, इसको मैं Q पॉइंट और इसको मैं R पॉइंट। रेडियस बड़े वाले सेंटर की हमें नहीं पता, दी हुई नहीं, सिर्फ कोड की लेंथ की बना, तो मैं इसको R ना लेके कुछ और पॉइंट ले लेता हूँ, M पॉइंट, ताकि रेडियस को R ले लें। दूसरी बात, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये इसका मतलब ये 7 और 7 टोटल 14 दे रखा है, और ये 10 दे रखी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 और 5। अब Q जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 3 होगा, और जो PQ और QM है, दोनों PQ और QM दोनों 3 हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता नहीं है, तो एक तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो R आएगा, एक मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो R ही आएगा रेडियस, और एक इसको ज्वाइन करेंगे तो R आएगा। हमें तो एक तरीके से मान लेते हैं कि ये है EF की वैल्यू निकालनी है, तो पहले रेडियस निकाल लो भाई। अब देखो इसमें क्या करो कि भाई इसको x बोल दो,
तो जो पी क्यू है वो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने ओ क्यू को एक्स बोला है, तो इसका मतलब ओ पी जो है वो 3 माइनस एक्स हो गया। तो अब जो ट्रायंगल दिख रहे हैं वहाँ पे, एक तो ये ट्रायंगल हुआ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एक ये ट्रायंगल हुआ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें लगाने का अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई भी डाटा नहीं है, ना तो ओ क्यू पता, एक्स पता, ना आर पता, ना ही एफ क्यू पता। तो पहले तो इन दोनों ट्रायंगल में लगाते हैं जिसकी बात करिए। तो इन ट्रायंगल पी ओ बी, इन ट्रायंगल पी ओ बी मैं क्या लिखूँगा, आर स्क्वायर जो आएगा वो 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। और इसको चलो सोल्व कर लेते हैं। तो जो आर स्क्वायर हो गया वो हो जाएगा 49 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। ऐसे ही इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ एम डी है ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो इसमें ये बताओ कि ओ एम कितना हो गया भाई, ये लेंथ, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स है ना। तो आर स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। वैसे तो देखो दोनों में आर स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को इक्वल कर दो है ना। तो यहाँ से मैं बोलूँगा 49 प्लस 9 58 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इधर क्या हो जाएगा, ये 25 ठीक है, और प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x। तो इसमें से देखो एक्स स्क्वायर तो अपना कैंसिल हो गया अभी। 25 प्लस 9 34, तो 58 माइनस 34 उधर 12x हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा भाई, ये आपका आ जाएगा 24 12x, तो x आ गया 2। ठीक है, ओके, x2 आ गया। x2 का मीनिंग है कि भाई जो OP है ना वो 1 हो गया, तो ये x2 आया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो OQ की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो OQ की वैल्यू, x की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ से ये बताओ कि आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो 25 बना, x इज़ इक्वल टू 2। तो r आ जाएगा √50 मतलब 5√2। तो रेडियस आ गई भाई अपने पास 5√। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में बड़े प्यार से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं OQF में। तो वहाँ से FQ आ जाएगा, तो इन ट्रायंगल OQF। ठीक है, तो जो FQ का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, ध्यान देना, OQ का स्क्वायर जो कि 2 है, और अच्छा FQ का स्क्वायर R स्क्वायर OF स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर होगा, मतलब 5√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 5√2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये तो 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 46। तो जो FQ आ रहा है वो आ रहा है √46। ठीक है, तो इसका मतलब EF कितना आ जाएगा, Q तो मिड पॉइंट है ना, तो EF डबल हो जाएगा। तो जो EF है वो 2 टाइम्स √46 है, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 46 × 4, तो कितना बनेगा 4, 184। तो A आ जाएगा 184। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है कि पैरेलल कोड्स गिवन है तो जनरली पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लग के आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वेयर C इज़ ए पॉइंट ऑन द RKB। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, O सेंटर हो गया इसका, परपेंडिकुलर है ना। फाइंड एंगल ACB। कुछ डाटा गिवन नहीं है, C मिड पॉइंट नहीं है भाई आर्क का ना, तो AC और CB इक्वल नहीं है कोड, बट AO और BO रेडियस हो गई, इक्वल हो गई है ना, AO और BO तो रेडियस है। अच्छा एक ध्यान दो कि भाई अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाता हूँ इस तरीके से, बढ़िया नहीं बना भाई, इस तरीके से कंप्लीट सर्कल बनाता हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 270 बचेगा है ना। तो अगर ये 270 है, दोबारा देखो एक बार, अगर ये 270 है तो ये तो एंगल क्या है, सेंटर पे डबल बनता है सर्कमफ्रेंस का, तो ये 135 हो जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में, सिंपल सा है कि भाई अगर ये 270 है तो एंगल ACB क्या होगा, 270 का हाफ 135। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन,
एश वन एक्स फाइंड करना है। अच्छा, ये 25 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, एक्स फाइंड करना है। अभी क्या करोगे? अब आपको इसमें जो एंगल इक्वल दिख रहे हैं, अच्छा इक्वल भी नहीं है। इस टाइप का देखो, सर्कल में अगर इस टाइप का डायग्राम बन जाए तब तो ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दिख रहा है क्या? अच्छा, अभी भी इसको ज्वाइन करने का भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, भाई ज्वाइन का भी फ़ायदा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसको ज्वाइन करें तो नहीं, इसको ज्वाइन करने पे ज़रूर कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, है ना, इससे क्या होगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट। जैसे ये देखो, ये बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर भी बन रहा है, एक लाइन से काम चल गया। तो ये 35 है तो ये 35 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये एंगल भी अपना 35 आ जाएगा। तब तो सिंपल है, ये P बोल देता हूँ, ये Q, ये R। तो R तो क्या है भाई, X फाइंड करना है एक तरीके से। ट्रायंगल है PQR, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल आ जाएगा, तो X आ जाएगा 180 माइनस 25 प्लस 35, तो ये 120 आ गया, ठीक है भाई, सिंपल है। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो, वो सेंटर है, क्वाड्रेंट है, मतलब ये 90 हो गया। इफ़ आर्क AC CD एंड DB, तीन आर्क हैं AC CD एंड DB, ये तीनों इक्वल हैं, और इक्वल आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, मतलब DB ACD और AC, ये तीन एंगल बनेंगे, ये सेंटर के, ये इक्वल होंगे, तो 30 30 30 में बन जाएंगे भाई। इसमें आप क्वेश्चन डायग्राम अलग कर लेना, सॉल्यूशन डायग्राम अलग कर लेना भाई। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये तो हो गया क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, ध्यान दो भाई। तो इसका मतलब ये 30 बना, ये 30 और ये 30 बना, ठीक है। एक और चीज़, ये पूरा 60 हुआ, ऐसे ये पूरा 60 हुआ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल जो है ये इक्विलैटरल है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल भी 60 हो जाएगा। सिमिलरली ये 60 है, क्योंकि ये देखो, ये तो रेडियस ही है ना, इस पॉइंट को O, ये पॉइंट O बना लो भाई, भाई ये तो रेडियस ही है ना ये दोनों, और ये एंगल 60 है, तो इसका मतलब ये पूरा ही इक्विलैटरल बनेगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे भी 60 मिलेगा, यहाँ पे भी 60 मिलेगा। वैसे तो अब यहीं से हो जाएगा, देखो P, ये पॉइंट B है, PBOA, PBOA क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल पता है, चौथा एंगल x आ जाएगा, तो 60 प्लस 60 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो 120 प्लस 90, 210 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 210, ठीक है, तो 150 आ गया। तो बस इक्वल आर्क जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। इक्वल आर्क के कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB इज ए डायमीटर एंड AB इज पैरेलल टू CD है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि AB डायमीटर है और AB CD कोड के पैरेलल है, सेंटर है इसका O, और हमें DO भी दे रखा 42, X फाइंड करना है। तो देखो पहले तो पैरेलल लाइन का पैरेलल लाइन दे रखा है तो उसका यूज़ करते हैं भाई। अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा, पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 42। फिर एक चीज़ जो और नोटिस करने वाली है, देखो भाई ये सेंटर पे बन रहा है ना, और ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, सेम BD कोड बोल दो या BD आर्क बोल दो, आर्क है ना, तो इसका मतलब ये 42 तो ये 21 होगा,
तो x तो कितना हो गया, x तो भाई 42 प्लस 21 को जोड़ दो 63 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ये सिंपल क्वेश्चन लिए ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, ए बी तो सी ए बी ओ ही सेंटर है। अच्छा, ये वाला सेंटर है एंड सी ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सी ए बी ये सेंटर, सी ए ओ बी ये स्ट्रेट लाइन है। ई सी बी 22 है, ये वाला एंगल 22 दे दिया। डी बी ई 30 है। अच्छा, ये इतना ही है, मतलब इतना ही है, इसको इंक्लूड मत कर लेना, ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। 30 सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है अभी सबसे पहले। चलो मैं डायग्राम को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। एक तो देखो, ध्यान देना, ये कोड है, यहाँ से ये कोड से दो एंगल इक्वल बनेंगे, ये भी एक्स आएगा भाई, तो इस एंगल को मैं एक्स मार्क कर रहा हूँ। दूसरा, ए बी डायमीटर है, तो एंगल इन सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये वाला एंगल। तो ये यहाँ तक ही है सिर्फ, ये वाला एंगल 90 होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में और क्या भाई सोच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं ए डी को ज्वाइन करता हूँ, ए डी को ज्वाइन करा तो ये भी तो 90 होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा। देखो, जो ई डी कोड है उससे एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट से इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका 30 आएगा भाई। ठीक है, और ये जो एंगल है यहाँ पे नोटिस करना, देखो जूम करके बताता हूँ, ये टोटल कितना हुआ, 90 प्लस एक्स। इधर वाला कितना बच गया, इधर वाला बच जाएगा आपका ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ना, नोटिस कर पा रहे हो भाई। ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स होगा 22 प्लस 90 माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो जो 30 प्लस एक्स है एक्सटीरियर एंगल, बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट के, तो यहाँ से 2x आ जाएगा। 2x 30 माइनस होगा 60, 80, 82, x आ गया 41। ठीक है, नेक्स्ट, एस शोवन, एंगल ए बी सी 130 दे रखा है ये वाला, और एंगल ए डी सी 110, ए डी ई 110 दे रखा है, तो फाइंड एक्स फाइंड करना। तो भाई डायरेक्टली तो देखो, ए बी सी डी ई ये 5 पॉइंट से तो पेंटागन बनेगा। तो ठीक है, तो देखो मैं अगर सी को ज्वाइन भी करूँ, अब बताओ क्या ए बी सी ई साइक्लिक है, क्या ए बी सी ई साइक्लिक है ना। तो ये अगर 130 है तो साइक्लिक है, तो ये 50 हो गया। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ऐसे ही क्या ए सी ई डी साइक्लिक है, बिल्कुल है। ठीक है, ए सी ई डी साइक्लिक है, ये 110 है तो ये 70 हो गया, तो इसको मार्क कर लेते हैं भाई, ये 70 है और ये 50 आया। अब तो सिंपल है, ट्रायंगल ए सी ई में ये 70 है, ये 50 है, 120, ये कितना आ गया भाई, 60 आ गया। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा अपना 60। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक और सेमी सर्कल है विद सेंटर ओ, ए बी डायमीटर है भाई इसका। ठीक है, ए बी डायमीटर है, सेंटर इसका ओ है, ओ बना लेते हैं यहाँ पे। फाइंड ए सी डी डी ई बी, ए सी डी तो ये वाला एंगल हो गया, और डी ई बी ये वाला एंगल हो गया। कैसे करा जाए भाई, देखो इसको ज्वाइन कर लो भाई, कुछ दिया ही नहीं है तो मतलब यहाँ से क्या होगा, या तो सी बी को ज्वाइन कर लो या ए ई को ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, एक तो एंगल इन सेमी सर्कल बन जाएगा, 90 आ जाएगा बहुत इजीली। दूसरा, अगर मैं इसको देखा, ध्यान देना, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका, ये चारों पॉइंट भाई, इसको सर्कल को अगर मैं पूरा बनाऊँ
ये तो साइक्लिक इन है, देखो सर्कल में कहीं भी बने, कैसे भी बने, चाहे मैं ऐसे भी बना दूँ ना, ऐसे करके छोटा सा, ये चारों पॉइंट ये वाला बन गया, ये चारों पॉइंट तो है ना सर्कमफ्रेंस पे ही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x ले रहा हूँ ना भाई, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो अब हमें तो ACD कितना मिला 180 माइनस एक्स, और अब DEB कितना मिला, DEB हो जाएगा ये पूरा 90 प्लस एक्स। तो x तो हो गया भाई कैंसिल, 270 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई।